हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द ऑप्टिकल एक्टिविटी। कल हमने टॉपिक अपना कवर कर लिया था ऑप्टिकल एक्टिविटी और कायरल कंपाउंड्स या फिर कायरलिटी कह लो या फिर कायरल मॉलिक्यूल्स कह लो, एक ही चीज़ है वो, ठीक है। सारा कुछ ये चीज़ हमने सारा कुछ कवर कर ली थी। ना हम ऐसे कुछ कंपाउंड्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर क्या है ऑप्टिकली एक्टिव प्रेजेंट है। तो हमने कुछ आपके पिछले उसमें कायरल सेंटर की हमने चीज़ पढ़ी थी कि इट्स नॉट मीन कि अगर आपके पास कायरल सेंटर गिवन है, अगर कोई कंपाउंड या फिर कोई मॉलिक्यूल आपका कायरल सेंटर है, यस अगर आपका कोई भी मॉलिक्यूल आपका क्या है कायरल सेंटर है, दैट विल मीन इट्स अ कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है। कायरल सेंटर आपका सिंपल सा है कि sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, जिसका हम जो सेंटर को हम लेके चल रहे हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग इट शुड बी हैव 4 डिफर सब्स्टिट्यूएंट्स, इसके ऊपर क्या होना चाहिए 4 डिफर आपके एटम्स अटैच होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड द कायरल सेंटर। ये कायरल सेंटर हमको बताता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर मैं कायरल मॉलिक्यूल की बात करूँ तो कायरल मॉलिक्यूल या दोज मॉलिक्यूल उसके अंदर जिसके अंदर POS या फिर COS, जब इसमें से दोनों ही एब्सेंट हो वो आपका क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल मैंने लेके चला, फिर मान चलो आपका मॉलिक्यूल कुछ एक ऐसा मॉलिक्यूल था एंड दिस इज लाइक दैट, H है, Cl है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये आपका एक मॉलिक्यूल था, ठीक है। मैंने इस कार्बन को अगर मैं चेक करती हूँ तो एक आपका एक कायरल सेंटर मॉलिक्यूल कहलाएगा, बिकॉज चारों डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट्स और sp3 हाइब्रिडाइज, एक आपका क्या है कायरल वो है, ये क्या है मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल है, कायरल सेंटर है सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जनरली टेट्राहेड्रल शेप्स के लिए टेट्राहेड्रल के अंदर भी क्या है जब चारों सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट हो तो आपका उसके अंदर कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है। एंड इवन कायरल सेंटर प्रेजेंट होने के बाद ये आपका कायरल मॉलिक्यूल भी होता है। बिकॉज कायरल मॉलिक्यूल क्यों होता है, बिकॉज ना तो यहाँ पर कोई आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। दोनों ऑब्सेंट होने की वजह से इसमें क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिव। एक ही सिंपल केस हम पढ़ते हैं, और भी केसेस हैं पर जनरल में इस केस को पढ़ते हैं जिसके अंदर आपका कायरल सेंटर भी प्रेजेंट है और कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिविटी भी प्रेजेंट है, दोनों चीज़ में प्रेजेंट है। लेकिन जनरली ये होता है कि ऐसा कोई मतलब है नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कि कायरल सेंटर हो और वो आपका कायरल मॉलिक्यूल भी हो, नहीं तो अलग अलग ही ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम जनरली उनको पढ़ेंगे जिसके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल जो कि क्या है ऑप्टिकली एक्टिव है पर उनके अंदर कोई भी कायरल सेंटर्स नहीं है। इसके अंदर पढ़ते हैं हम 4 टॉपिक्स। 4 टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ेंगे आपका, पहला होता है आपका कायरलिटी इन अलीन्स, ठीक है। कायरलिटी इन अलीन्स मैंने कहा कायरल या तो ऑप्टिकली एक्टिव कह लो या फिर कायरलिटी कह लो या फिर कायरल मॉलिक्यूल कह लो, ऑल थिंग्स आर सेम, ठीक है। इसमें कोई भी डिफरेंस आपका नहीं आएगा। तो उसके अंदर पहला टॉपिक पढ़ते हैं कायरलिटी इन अलीन्स, ये आपका पहला टॉपिक है, इसके अंदर कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पाइरीन्स, नेक्स्ट है स्पाइरेंस एंड फोर्थ वन इज बायफिनाइल, ठीक है। अब इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, क्या होता है अलीन्स, क्या स्पाइरेंस होता है, क्या स्पाइरेंस होता है आपका और क्या ही आपका बायफिनाइल्स होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला हम टॉपिक लेते हैं आपका कायरलिटी अलीन्स के बारे में, इसको हम क्या करते हैं रिवाइज करते हैं। व्हाट रियली मीनिंग ऑफ द कायरलिटी इन अलीन्स, व्हाट द मीनिंग ऑफ कायरलिटी इन अलीन्स। पहली बात अलीन्स क्या होता है एंड हाउ इट्स केम इनटू द एक्सिस्टेंस। अलीन्स आया है एल्कीन वर्ड से, कहाँ से आया है आपका एल्कीन वर्ड से आपका क्या है अलीन आया है, ठीक है। एल्कीन होता है, एल्कीन से बन के आया आपका अलीन। अब अलीन या ऑप्टिकल एक्टिव इन अलीन्स के बारे में बात करें तो जो एल्कीन होता है, एल्कीन के 3 पार्ट होते हैं जो कि अलीन्स में डिवाइड होते हैं। 3 पार्ट कैसे डिवाइड होते हैं आपके, पहला पार्ट होता है आपका आइसोलेटेड, इसे जो आइसोलेटेड होता है इसे अलीन कहेंगे, ठीक है। एल्कीन के पार्ट होते हैं अलीन्स, एल्कीन के पार्ट होते हैं अलीन्स या फिर कह लो एल्कीन कई तरीके, अलीन एल्कीन एक ही चीज़ मान के चल सकते हो आप, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, दोनों चीज़ एक ही है, कोई बात नहीं है। लेकिन एल्कीन को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, आपको पता होगा एल्कीन हमारे 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज आइसोलेटेड, सेकंड इज कॉन्जुगेट, सेकंड क्या होता है आपका कॉन्जुगेट, एंड थर्ड वन इज कम्युलेटिव, ठीक है। क्या आपके क्या होते हैं 3 टाइप के आपके क्या होते हैं ये होते हैं आपके जो भी आप देख सकते हो एल्कीन्स होते हैं आपके। 3 टाइप्स ऑफ एल्कीन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एल्कीन, 3 टाइप ऑफ एल्कीन्स देयर, वी कॉल देम अलीन्स आल्सो, देयर इज नो डिफरेंस, आई थिंक अ लिटिल बिट डिफरेंस बट स्टिल आई डोंट नो व्हाट देम, ओके गाइस आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट कि ये आपका एल्कीन ही होता है, आई एम वेरी सॉरी। एल्कीन पहले हम पढ़ेंगे कि एलीन्स क्या होता है। एलीन्स निकल के आता है एल्कीन से। एल्कीन हमारे 3 तरीके के एल्कीन होते हैं, पहला आइसोलेटेड एल्कीन, नेक्स्ट कॉन्जुगेट एल्कीन एंड थर्ड इज कॉम्युलेटिव एल्कीन। ये आपके एल्कीन्स के टाइप होते हैं। आइसोलेटेड
एल्कीन क्या होता है कि जब डबल बॉन्ड्स कॉर्नर्स पे हो, डबल बॉन्ड कॉर्नर्स पे कैसे, मान लो मैंने कोई कंपाउंड बना दिया, इसमें डबल बॉन्ड्स क्या है, कॉर्नर्स पर है, दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड एल्कीन, बीच में बहुत ज्यादा गैप है, ठीक है। कॉन्जुगेट कैसे होते हैं कि लगातार आने वाले, ठीक है, लगातार कैसे आने वाले, कॉन्जुगेट्स बनाने वाले, ठीक है, ये क्या होते हैं आपके कॉन्जुगेट एल्कीन्स होते हैं, एल्कीन का हम कहना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कम्युलेटेड, नेक्स्ट है आपका क्या है, इसके अंदर जो हम पढ़ते हैं एल्कीन हमारा 3 टाइप का होता है, आइसोलेटेड, कॉन्जुगेटेड एंड कम्युलेटिव। हम पढ़ते हैं इसके आगे ओनली कम्युलेटिव, इसके बारे में हम पढ़ते हैं इस एल्कीन्स के अंदर से, और यहाँ से ही आपका अलीन टॉपिक आता है, क्या आता है, अलीन टॉपिक आता है, ठीक है। तो इसका ही एक पार्ट कह दो कम्युलेटिव के अंदर, हम इसको जो कम्युलेटिव एल्कीन है आपका, ठीक है, इसका एक दूसरा नाम होता है जिसे हम कह सकते हैं आपको हायर कम्युलेटिव एल्कीन, हायर कम्युलेटिव एल्कीन भी इसे हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों चीजें की चीजें हैं। तो ये होता कैसे है, ये आपके जनरली ऐसे होते हैं जब डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं कार्बन के बीच में, क्या हो, ऐसे आपके लगातार डबल बॉन्ड्स आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कार्बन के बीच में, उसे क्या कहते हैं हम, हायर कम्युलेटिव एल्कीन्स, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये टॉपिक आता है आपका अलीन, ठीक है, यही इसका पार्ट आता है अलीन। नाउ अब अलीन का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अलीन का स्ट्रक्चर होता क्या है, एक बार आप खुद भी देख लेना, अलीन्स आपके ध्यान में ये अलीन्स ही होता है, ठीक है। अलीन्स मतलब क्या है कि लास्ट के जो दो आपके कार्बन्स हैं, जो लास्ट के 2 कार्बन है वो है डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है, ये आप अलीन मान सकते हो। अलीन कैसे लेके चलोगे आप, अलीन इज स्ट्रक्चर, एल्कीन का पार्ट, एल्कीन एल्कीन का एक थर्ड वन पार्ट इसको कम्युलेटिव जो होता है एल्कीन, उसमें से उसको हम हायर कम्युलेटिव एल्कीन भी कह देते हैं। उसके अंदर हम पढ़ते हैं एक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड अलीन, उनके इसके अंदर ही आता है अलीन नाम का। तो अलीन का हम अलग से पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। अलीन का स्ट्रक्चर एक तरीके से आप ऐसे मान लो, अलीन को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, अलीन जनरली यही होता है आपका, अलीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है देखो, अलीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, आपका कार्बन 2 बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड होते हैं ना, कार्बन के साथ आपका हाइड्रोजन स्पेस है, ये होता है आपका अलीन का स्ट्रक्चर। ये आपका पाई 1 बॉन्ड होता है, ये पाई 2 बॉन्ड, पाई 2 का 2 पाई 1 जो भी वो आपके पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है, आपके दोनों बॉन्ड्स हैं। यहाँ पर आप एक तरीके से अलीन को वैसे भी कह सकते हो कि जब लास्ट के 2 कार्बन, लास्ट के कॉर्नर वाले एंड्स वाले कार्बन क्या होते हैं, डबल बॉन्डेड होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अलीन्स कहते हैं। ऐसे भी आप इसको डेफिनेशन से मान सकते हो, अलीन की डेफिनेशन, ठीक है, ये मेरे समझ में आ गई। अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर्स क्या एक्सप्लेन करता है, वो स्टडी जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या एक्सप्लेन करता है हमारा, कि यहाँ पर आपके क्या देख सकते हो, आपके 2 पाई बॉन्ड्स है, ठीक है, लेकिन जो दोनों पाई बॉन्ड्स है ना वो क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि जो ये मान लो चलो आपके पास ये तो कार्बन है, ये आपका ये कार्बन तो है प्लेन के अंदर, ऐसे डबल बॉन्ड्स बने पड़े हैं सिंपल, ठीक है, ये हमको दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे लोटे पड़े हैं, मैं ऐसे बता, ठीक है। मान चलो यहाँ पर आपका क्या था, ये आपका था कार्बन, हाइड्रोजन, ये क्या है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये है आपका कार्बन, ये हो गया आपके डबल बॉन्ड और एक कार्बन जुड़ गया, ठीक है, ये तो है इस प्लेन के अंदर, समझ आया। लेकिन मैंने क्या देखा, जब मैंने इसको ऐसे इस उंगली से मैं इसको मिला रही हूँ, उस बॉन्ड को इस उंगली से मिलाऊंगा, ठीक है, तो जो ये दूसरा वाला पाई बॉन्ड है ना, वो पता कैसे ऐसे उसके अंदर ऐसे टिल्ट हुआ करना पड़ा है, मतलब ये वाला एक तरीके से आई कैन एक्सप्लेन यू गाइस, ऐसे मान लो चलो, ये आपका कार्बन है, यहाँ पर आपका कार्बन है, और ये आपका यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड, ये मान लो आपका डबल बॉन्डेड आपका बन गया। लेकिन जो दूसरा वाला पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड इसके अंदर ऐसे तो है, ऐसे करके यहाँ पर क्या है आपके, ये आपका क्या है पाई बॉन्ड है ऐसे, जो कि क्या है आपका ऐसे है, कार्बन आपका हाइड्रोजन ऐसे, लेकिन जो दूसरा इससे कार्बन जुड़ा पड़ा है उसका पाई बॉन्ड वो ऐसे अटैच है, ये पाई बॉन्ड ऐसे करके ऐसे, बीच में कार्बन मान के चलो तो ऐसे अटैच, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, ये तो ऐसे लेटा और ये ऐसे खड़ा, ऐसे पाई, यहाँ कार्बन मान के चलो, यहाँ भी कार्बन मान के चलो, ये आपका पाई बॉन्ड हो गया जो कि सरफेस प्लेन के अंदर है, और जो दूसरा वाला है वो 3D है ऐसे करके, वो प्लेन के अंदर नहीं है। आप इसका 3D स्ट्रक्चर देखोगे देन यू विल बी गेट टू नो कि रियल स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, रियल स्ट्रक्चर एलीन का क्या होता है। मेरे पास अभी कुछ है नहीं अवेलेबल है ना, विल टेल यू कैसा होता है, बट आपको समझ में आ जाएगा कि प्लेन के अंदर है, हाँ डबल बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड है जो ऐसे करके है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये तो है ऐसे है ना, ये ऐसे तो है, और ये आ रहा है इस पे ऐसे उल्टा करके ऐसे, ये प्लेन के अंदर है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपको परपेंडिकुलर होगा नहीं, इससे परपेंडिकुलर है, ये बॉन्ड तो है आपका ऐसे लोटा हुआ बॉन्ड है, इस पे ऐसे आ रहा है,
ये है आपके डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, इस पर ऐसे होंगे। अगर ये ऐसे है तो इसका मतलब क्या होगा आपका, ये क्या है आपका, इट्स नथिंग बट, आपको ये इमेजिन करना है तो ये क्या होगा, ऐसे बॉन्ड है, ये ऐसे ऐसे देख रहे हो आप, ये यहाँ पर बना हुआ है, ये ऐसे, ये दोनों क्या है बॉन्ड्स आपके परपेंडिकुलर बॉन्ड्स हैं, ठीक है। ये क्या है आपके पाई बॉन्ड्स क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, समझ में आया। ये क्या है आपके परपेंडिकुलर बॉन्ड्स हैं दोनों, ठीक है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब ये आपका ये हो गया और ये हो गया आपका कुछ ऐसे करके, है ना, खड़ा हुआ होगा कुछ, ठीक है, ये होगा आपका कार्बन। अब एक बात बताओ, जो दोनों ऐसे होंगे, ऐसे अटैच है ना, ऐसे करके, और ये आपके लोटे हुए हैं ऐसे, दो बॉन्ड्स ऐसे, मतलब ये दो उंगली आपकी क्या है बॉन्ड्स है, ये यहाँ पे कार्बन मान चलो, ये दो उंगली भी ऐसे बॉन्ड्स है, और वो ऐसे होंगे, दोनों क्या है आपके परपेंडिकुलर है। सिंपल सी बात है, वो ऐसे होंगे तो इसके जो इनसे सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं इनसे, इसके एंड से, तो एक आपका अबव होगा, एक आपका बिलो होगा, ठीक है। लेकिन प्लेन में है तो प्लेन में आपका यहीं पर ही आपके एडजस्ट कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपके क्या है, ये क्या है प्लेन से आउट और अबव, तो यहाँ पे क्या होगा आपके, एक अबव होगा, एक आपका बिलो होगा, ठीक है। समझ आया, समझ आई चीजें, कोई दिक्कत, देख लो गाइस, कोई दिक्कत, ये हमको आ गए समझ। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से प्लेन पास करूँगी, प्लेन कैसे पास करूँगी, तो मेरे पास सिंपल, मैंने आपको एक्सप्लेन करती हूँ फिर से, ये आपके दो बॉन्ड खड़े, ये बॉन्ड मेरा ऐसे, ठीक है, यहाँ कार्बन मान के चलो आपका, ये क्या है आपका, ये दोनों कार्बन है, ये मेरे दो बॉन्ड है। तो अगर मैं प्लेन पास करूँगी, एक प्लेन तो मुझे कैसे, और ये आपके लास्ट में क्या है, मान लो आपको दो सब्स्टिट्यूएंट्स लेने पड़े, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स में ये है, ठीक है, ये आपको सब्स्टिट्यूएंट्स लेने पड़े, ठीक है। तो मैंने एक प्लेन पास किया, कैसे प्लेन पास किया, तो प्लेन मैंने ऐसे पास किया, ऐसे करके, ठीक है, तो ऐसे करके मैं पास करूँगी उस प्लेन को, तो प्लेन को पास करने के बाद ये तो मेरे कट जाएंगे मॉलिक्यूल्स, जब ये कट जाएंगे तो ये भी कट जाएंगे, जो बाई बॉन्ड है कट चलेगा, तो मुझे क्या चेक करने पड़ेंगे, ओनली ऊपर अबव और बिलो वाले। अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन डालूंगी तो मुझे अबव और बिलो वाले अगर सेम आते हैं, दैट मीन पीओएस यहाँ पर प्रेजेंट है, पीओएस यहाँ पर प्रेजेंट है। एक तो आपको मैं ऐसे प्लेन डालूंगी, दूसरा प्लेन डालने की वजह से क्या है, मैं दूसरा प्लेन डालती हूँ ऐसे करके ऊपर से, तो ऐसे करके काटूंगी तो एक ऊपर है अबव, एक बिलो है, दोनों कट जाएंगे वो मॉलिक्यूल, साथ में डबल बॉन्ड भी कट जाएगा। लेकिन जो प्लेन वाले वो ऐसे कटेंगे ना, तो ये तो आपके कट ही गए, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा भाई, ये तो जो डबल बॉन्ड था ये भी कट गया, तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे पड़े थे प्लेन के अंदर, तो मुझे इनकी वो देखनी पड़ेगी कि ये दोनों सेम मॉलिक्यूल है या नहीं है, सेम एटम है या नहीं है। अगर ये सेम आते हैं दैट मीन इट्स अ पीओएस प्रेजेंट है, और ठीक है, मतलब क्या है, मैं दो प्लेन डालूंगी, हम एक प्लेन तो डालती हूँ मैं ऐसे करके, अब वो वाले तरीके से, ठीक है, पहले हॉरिजॉन्टल बात, मैंने डाले ऐसे प्लेन ऐसे करके डाला प्लेन, ऐसे करके ऐसे करके डालूंगी, इस पर एक प्लेन डालूंगी, तो ये तो आपका सिंपल प्लेन के अंदर ही है, तो लोटे हुए हैं ना, प्लेन के अंदर थे ऐसे करके, तो ये क्या होंगे आपके, ऐसे मैंने प्लेन डाला तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सिंपल मॉलिक्यूल आपके कटते चले जाएंगे, ये कटते चले जाएंगे, ये कट जाएंगे, तो बचेगा आपका ये वाला और ये वाला। अगर ये सेम आते दैट मीन यहाँ पर पीओएस क्या है, प्रेजेंट है, एक है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही दूसरे तरीके से ले सकती हूँ, दूसरे तरीके से कैसे, मैं ऐसे करके डालती हूँ प्लेन, ऐसे करके सीधा प्लेन डालती हूँ, ऐसे करके ऐसे, तो अब वो वाला कट जाएगा, ब्लो वाला कट जाएगा, ये सारे कट जाएंगे, बचेगा कि ये वाले, तो मुझे ये चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं याद, अब मुझे नहीं पता प्लेन कैसा होगा, तो मुझे क्या पता, तो हम सीधे पे एक जनरल केस लगा देते हैं। जनरल केस मतलब लगाने का क्या होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान के चलो दो पोजीशन है, भाई मुझे कोई भी पोजीशन चेक करनी होगी, कैसा ही प्लेन डाल दो, है ना, प्लेन तो कैसा भी हो सकता है ना, तो इसमें ए डाल देती हूँ, बी डाल देती हूँ। अगर मैं प्लेन हॉरिजॉन्टल डालती हूँ तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा आपका, मुझे चेक करना पड़ेगा सी एंड डी। अगर मैं वर्टिकल प्लेन डालती हूँ तो आई हैव टू चेक द ए एंड बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए एंड बी सिमिलर आ जाते हैं और सी और डी नहीं आता सिमिलर, तो भी पीओएस प्रेजेंट होगी। सिंपल प्लेन आपका कौन सा वाला हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन आपका अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। अगर आप ए और बी दोनों ही बराबर आ जाते हैं दैट मीन यहाँ पर क्या है, आपको जब भी पीओएस प्रेजेंट है। अगर आपके सी और डी बराबर आ जाते हैं ए और बी नहीं आता तो भी तो पीओएस प्रेजेंट है हॉरिजॉन्टल वाला। लेकिन अगर दोनों ही अलग आ जाते हैं दैट मीन इट इज द एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये आपके क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, इतना कुछ दिमाग लगाने की जगह ही कौन सा प्लेन डाला है कौन सा नहीं डाला, तो हम सीधे कह देते हैं कि ए बी को यहाँ पर चेक कर लो आप। अगर इनमें से कोई सा भी आपका सेम मॉलिक्यूल है दैट मीन देयर शुड बी अ प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट। ओके, दीस आर सम एग्जांपल्स ऑफ इट। ठीक है, समझ आया? ओके,
तो हमने क्या देखा एक तरीके से यहाँ पर, ये पढ़ा हमने एलीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। एलीन के स्ट्रक्चर में जो डबल बॉन्ड्स हैं आपके वो क्या होता है भाई, वो डबल बॉन्ड्स हैं आपके जनरली क्या हो सकता है डबल बॉन्ड्स के अंदर, आप देखोगे कम्युलेटिव के अंदर, हमने इसके अंदर पढ़ा कम्युलेटिव एल्कीन्स के अंदर हमने पढ़ा, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़े थे भाई, अगर मान लो चलो जब कम्युलेटिव के अंदर पढ़ रहे हैं तो इसमें आपके डबल बॉन्ड्स के बीच में, तो नंबर ऑफ आपके जो डबल बॉन्ड्स हैं कुछ भी मान लो चलो वो आपके इवन हो सकते हैं डबल बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपके क्या हो सकते हैं डबल बॉन्ड, वो ऑड भी हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं। इवन वाले कैसे होंगे, ये आपके इवन वाले होंगे, ये आपके कैसे होंगे, आपके ये ऑड वाले होंगे, ऐसे भी देखोगे आप बहुत सारे, ठीक है। तो दो तरीके के भी बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं, इवन वाले इवन नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट, डबल बॉन्ड प्रेजेंट एंड ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कैन बी प्रेजेंट देयर, ठीक है। ये हमें आ गया समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या पढ़ती है हमने पढ़ा क्यों जनरली, तो इसके लिए आप देख सकते हो, इसके लिए तो आपने चेक किया था कि ए बराबर होना चाहिए बी के और बी सी बराबर होना चाहिए डी के, या फिर ए डज नॉट बराबर टू बी एंड सी इज इक्वल टू डी, एंड थर्ड वन केस इज ए बी एंड सी एंड डी एंड हियर इज डी नॉट इक्वल टू बी, देन यहाँ पर सारे में आपके पीओस प्रेजेंट होगा, ठीक, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। और यहाँ पर अगर ए डज नॉट इक्वल टू बी एंड सी डज नॉट इक्वल टू डी, दैट मींस द केस ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, हाँ पीओस आपको प्रेजेंट नहीं होगा, ये इसके लिए पढ़ा हमने। अगर यहाँ पर क्या हुआ आपके, अब देखो दो बॉन्ड्स लिए थे, दो पाई बॉन्ड्स, तो ऐसे के लिए हमने क्या देखा यहाँ पर आपका कम्युलेटिव आपका एल्कीन हो गया। पर ऐसे केस के लिए क्या होता है, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि इन केसेस के लिए क्या होता है, इनमें क्या होता है, अगर n की वैल्यू 1 हो 3 हो 5 हो तो क्या केस लेके चलेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है ये ऐसे मॉलिक्यूल्स आपके जिसमें आपके ऐसे एलीन्स जिसके अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इवन की जगह ऑड हो, तो आपको वहाँ क्या लेके चलना है, ये हमेशा ही प्लेनर होते हैं। प्लेन मतलब एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ये आपका मान लो चलो एक प्लेन है मेरा हाथ और यहाँ पर ही सारे मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट होंगे ऐसे करके। तो प्लेन के अंदर सिंपल सी बात है, आप अगर ऐसे डालोगे, आप प्लेन डालोगे ऐसे करके तो सारे मॉलिक्यूल्स कर देंगे, तो इसका मतलब पीओएस प्रेजेंट होगा, इसका मतलब ये हमेशा ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आपके ऑड हो जाते हैं, दैट मींस द केस ऑफ अ प्लेनर एंड प्लेनर इट मीन प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट देयर, इट मीन आई कैन से देयर शुड बी these are like the they are always optical, but there will be not need not to check in type of A and B here, just to say यहाँ पर क्या है आपका optically inactive molecule, that's it. Okay, so now there are some examples I will ask to you and how it will be easy to answer these type of questions. It's very easy. Now I'm just giving the questions. Let's see. Okay, examples देखोगे आप, Here are some example, ठीक है। पहले एग्जाम्पल को लेके चलती हूँ अगर मैं यहाँ पर, तो आप देखोगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं आपके, 2 हैं, इसमें इट्स इवन केस, नीड टू चेक द ए एंड बी है। तो यहाँ पर तो देखोगे आप अबव और बिलो दोनों ही डिफरेंट है, अबव एंड बिलो दोनों ही डिफरेंट है, मतलब ए डज नॉट इक्वल टू बी एंड सी डज नॉट इक्वल टू सी, कुछ भी ए और बी आप कुछ भी देख सकते हो। फिर ध्यान रखना अबव के लिए बिलो चेक होगा और ये वाला इसके साथ चेक होगा, लेफ्ट और राइट के साथ चेक होगा, ठीक है। दोनों ये है तो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, पीओएस को भी प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ बात करूँ तो आप एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 है, इसका मतलब ऑड है, तो ये सारे ही प्लेनर के अंदर होगा, मुझे कुछ भी चेक करने की यहाँ पर क्या है जरूरत नहीं है, इट्स अ
ऑप्टिकली इनएक्टिव, डायरेक्ट यहाँ पे पीओस प्रेजेंट नहीं होगा। इसकी बात करूँ तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है 2, इसका मतलब चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा ए डज नॉट इक्वल टू बी एंड सी बराबर। इसका मतलब जब भी क्या होगा आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर क्या होगी प्रेजेंट होगी, इसका मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों होगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर कैसा प्लेन डालूंगी हॉरिजॉन्टल प्लेन डालूंगी तो हॉरिजॉन्टल प्लेन डालने से क्या होगा सारे कट जाएंगे और ऊपर का नीचे होंगे, बस चेक करना होगा। These are some examples of it. Okay, तो आप मुझे पूछोगे कि why we not taking this when the number of molecules there is on odd number, so हम वहाँ पर कंसीडर क्यों नहीं करते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं, मतलब वो प्लेन कैसे होता है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ वो प्लेन ना कैसे होता है। देखो वो प्लेन में होता है, कंसेप्ट के साथ आप देखोगे। तो एक बात बताओ, मैं पहले लेती हूँ इस वाले बॉन्ड को, अगर आपके पास क्या है ऑड दे रहे हैं, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आपके अंदर क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है। अब पहले हम इसकी शुरू करते चलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है एक बात बताओ, जब हमने यहाँ पाई बॉन्ड बनाया तो पाई बॉन्ड आपका क्या बनेगा पी ऑर्बिटल्स के अंदर बनेगा, तो पी एक्स पी वाई पी जेड हमको पता होगा तीनों बॉन्ड्स क्या बना, तीनों जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपके पाई बॉन्ड्स क्रिएट करेगी। तो जनरली आप ध्यान रखना कि पी एक्स पी वाई पी जेड, तो पी जेड को ना हम ज़्यादातर सिग्मा बॉन्ड्स के लिए हम जनरली हम यूज़ करते हैं, और पी एक्स पी वाई को पाई बॉन्ड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर पी और एक्स पी और पी वाई लिया, लेकिन पी जेड भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा डिफरेंस, पर जनरली हम यूज़ करते हैं पी जेड को किसके लिए सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। तो मान चलो ये आपका कार्बन था, इसने क्या किया, इसने अपने पी एक्स बॉन्ड से क्या किया, इस कार्बन ने अपने पी एक्स से कह लो, उसने क्या बनाया पाई बॉन्ड बनाया किसके साथ, इस कार्बन के साथ। तो जब मैंने इसका पी एक्स लिया तो मुझे इसका भी पी एक्स लेना पड़ेगा पाई बॉन्ड बनाया, तो उसने भी क्या किया अपना पी एक्स यूज कर लिया इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका पी एक्स यूज हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका पी जेड, इसका पी एक्स तो हो गया पाई बॉन्ड बनाने के लिए, और ये है इसका पी जेड जो कि किसके लिए यूज हो रहा है आपका इस वाले का, इसका वाले का भी पी जेड होगा यहाँ पर, तो इसने भी क्या यूज किया सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर पी जेड यूज कर लिया, और पाई बॉन्ड करने पी एक्स यूज कर लिया, ठीक है। अब इसके पास कौन सा रहेगा, पी वाई रहेगा। तो पी वाई आपको पता होगा जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड ऑल आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑर्बिटल्स, तो इसके पी ऑर्बिटल आपका ऐसे प्रेजेंट होगा, कोई दिक्कत ये कैसा आपका पी वाई। अब जो नेक्स्ट कार्बन है अब उसको भी अपना पी वाई यूज करना होगा, नहीं वो पी जेड तो आप देख सकते हो यहाँ यूज हो गया, इसका पी जेड इसका पी जेड, इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शेयर करी, थोड़ी यहाँ शेयर करी, यहाँ शेयर करने के बाद पी जेड इसने भी अपनी शेयर करी, तो एक बॉन्ड इसका यहाँ बन गया कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब उसे क्या करना पड़ेगा, इसके पास दो ऑर्बिटल्स है, दो ऑर्बिटल कौन से, एक तो पी एक्स एक पी वाई है। अब इसने कौन सा यूज किया पी वाई, तो उसे भी पी वाई यूज करना पड़ेगा, पी ऑर्बिटल बनाने के लिए पी ऑर्बिटल्स का पी वाई यूज करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज़ टू मेक द पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा इस दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो इसने भी क्या किया अपना यहाँ पर पी वाई यूज कर लिया और बना लिया ये आपका पाई बॉन्ड, ठीक है। आपको दो फॉर्म, अब तीसरा भी कार्बन 1 2 3 3 हो गए, अब तीसरा आ गया, ठीक है, ये होगा इसने पी जेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाली थोड़ी बहुत यहाँ यूज हो गया। अब इसने पी वाई यूज कर लिया अपना, ठीक है, तो इसके पास क्या है, इसके पास पी जेड है, तो इसने अभी यहाँ पर कैसे यूज करेगा, अब देखो यहाँ पर जो ये कार्बन है इसने पी वाई यूज कर लिया पी जेड, अब इसके पास कौन सा है पी एक्स, इसके पास कौन सा है पी एक्स, अब ये है इसका पी एक्स, इस वाले कार्बन का पी एक्स, इसे भी कैसे यूज करना पड़ेगा आपका पी एक्स यूज करना पड़ेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब आप देखोगे इसके अंदर क्या देख पाओगे कि लास्ट ये कार्बन और ये कार्बन दोनों एक ही प्लेन के अंदर है, अंदर वाले से हमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये दोनों तो एक ही उसके अंदर है ना। तो अगर मैं बॉन्ड तोड़ूंगी यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे मैं बताऊंगी एक ये वाला लास्ट वाला कार्बन भी चाहे ये वाला कार्बन है या ये वाला, दोनों ही एक प्लेन के अंदर, एक प्लेन के अंदर मान चलो ये एक आपका ये कार्बन है ये का, दोनों ही एक प्लेन के अंदर आ रहे हैं, है ना, ऐसे मान लो फिर ऐसे मान लो, ठीक है, ये वाला कार्बन भी और ये वाला कार्बन भी, ठीक है, पहला कार्बन में ये ऐसे बॉन्ड बना है, यहाँ पर भी ऐसे बन रहा है, ठीक है, दोनों को पी ऑर्बिटल की जो वो है आपकी पोजीशन है वो सेम प्लेन के अंदर है, सेम प्लेन के अंदर, तो मुझे अपने पास टिल्ट करने की जरूरत ही नहीं है, बॉन्ड आपको घूम ही नहीं रहा, बॉन्ड के अंदर कोई परपेंडिकुलर, यहाँ देख सकते हो यहाँ पर पहले बॉन्ड आपका क्या था, इससे परपेंडिकुलर बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ तो डिफरेंस है, लेकिन लास्ट के कार्बन को चेक करना है, लास्ट के कार्बन क्या है सेम प्लेन के अंदर है, तो मुझे कोई बॉन्ड्स में घुमाव की कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम प्लेन के अंदर, तो सिंपल प्लेनर हुआ वो, है ना, सिंपल बात है, काटना इजी हो रहा है। लेकिन अगर मैं
बात बताओ, दूसरा वाला केस लेती हूँ। दूसरा वाला केस कैसे होगा, ये कार्बन है आपका, डबल बॉन्ड, ये भी कार्बन आ गया, ठीक है। यहाँ कार्बन है आपका, एक बॉन्ड इसने यहाँ बनाया, दूसरे कार्बन से बनाएगा, दूसरे कार्बन में क्या होगा, इसका ये वाला यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखोगे तो इसने भी इसका ये वाला अपना यूज किया, यहाँ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब इसके पास ये मान चलिए आपका पीएक्स यूज है, तो इसने भी अपना पीएक्स कर लिया, इसके पास ये अपना पी वाई यूज करेगा, तो अगले कार्बन से अपना पी वाई बनवाएगा, ठीक है। ये बना इसने बॉन्ड। अब देखो इसकी डायरेक्शन तो है सीधी, उसकी टेढ़ी जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो पाई बॉन्ड्स तो आपके डिफरेंट होंगे ही ना। जब परपेंडिकुलर आए रहे थे, क्यों आए थे वो परपेंडिकुलर, वो इसलिए ही पाई बॉन्ड आपके परपेंडिकुलर थे, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे एक बॉन्ड तो बन रहा है आपका ऐसे करके, ठीक है, दूसरा उसके अपोजिट जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, तो परपेंडिकुलर होंगे ही ना। एक ऐसे है, एक लेटरल पोजीशन में है, एक आपका स्ट्रिक्ट पोजीशन, तो परपेंडिकुलर तो होनी ही है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑर्बिटल्स की लास्ट वाले कार्बन्स की ऑर्बिटल की शेप्स को डिफरेंट होने की वजह से, डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से हमें क्या करना होता है, वो चेक करना होता है पीओ। दैट्स व्हाई हम एलियंस के अंदर वहाँ पे देखते हो कि आपने देखा होगा, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर रही थी कि पाई बॉन्ड वहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कार्बन होते हैं, दोनों कार्बन होते हैं, वो क्या होता है कि डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट रहती है ऑर्बिटल्स की बॉन्डिंग की, ठीक है। समझ आया गाइस, दिस इज द होल टॉपिक अबाउट द एलियंस। ये होता है आपका एलियंस। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ेंगे हम कायरलिटी स्पाइरेंस। नेक्स्ट है आपका कायरलिटी इन स्पाइरेंस। स्पाइरेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्पाइरेंस का स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है। एक बात बताओ, यहाँ पर क्या होती है स्पाइरेंस, आपको एक तरीके से मान लो, जब आपकी दो रिंगों को हम अटैच करते हैं विद सिंगल कार्बन, व्हेन टू रिंग्स आर अटैच्ड विद अ सिंगल कार्बन। जब दो रिंग आपकी एक सिंगल कार्बन से अटैच हो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्पाइरेंस। जब स्पाइरेंस कहते हैं, अब एक बात बताओ, ये सारे ही आपके इतने बॉन्ड्स आप देखोगे, ये भी सब इनटू द प्लेन है। क्या ऐसे कोई आपने कुछ सिचुएशन देखी है कि सारे ही sp3 पे हो? तो यहाँ पर दो आपके जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कौन कौन से दो सब्स्टिट्यूएंट्स आपके कौन कौन से होंगे यहाँ पर, ये वाला एक तो होता है आपका, ये होता है आपका हाइड्रोजन कुछ मान चलो, एक यहाँ पर अबव पोजीशन होती है, यहाँ पर बिलो पोजीशन होती है, ठीक है। ये हो गया आपका मान चलो CH3, ये होती है अबव और एक होती है आपकी बिलो पोजीशन यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं होता सारे आपके इसमें हो जाते हैं एक पिन में, तो उसके हम क्या करते हैं, एक बात बताओ, स्पाइरल्स है आपका, स्पाइरल्स आपका क्या है, 3D स्ट्रक्चर है, और 3D स्ट्रक्चर में अगर सारी इसमें तो प्लेन में बन जाएगा, तो दैट्स व्हाई 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन वालों को क्या करते हैं, कोई भी क्वांटिटी आप ले सकते हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, अबव और बिलो पोजीशन दे देते हैं, जिससे क्या है sp3 आपका स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए, ठीक है। समझ में आया गाइस, इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, ऐसे ही आपका यहाँ भी होगा, यहाँ प्लेन में होते हैं, एक आपके अबव बिलो होते हैं, प्लेन होता है, इसमें आप समझोगे रियलिटी में होता है, बस ये ध्यान रखो। पहले स्पाइरेंस क्या होता है, स्पाइरेंस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड दो रिंग जुड़ी होती है, वो स्पाइरेंस कहता है। अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता क्या है इसका, जनरली स्ट्रक्चर होता है इसका कुछ ऐसे करके, भाई मैंने देखा यहाँ पर क्या है आपका 3D स्ट्रक्चर, तो ये आ गया आपका किसके अंदर, प्लेन के अंदर हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका किसके अबव और ये हो गया आपका बिलो। अब देखो ये अबव हो गया, ये बिलो हो गया, सिंपल सी बात है। अब इसको मुझे दूसरी, भाई मैंने क्या कहा, स्पाइरेंस वो होते हैं कि जब हम दो रिंग्स को एक सिंगल कार्बन की हेल्प से उसे अटैच करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा एक 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर मतलब ये क्या होगा, आपकी अबव बिलो पोजीशन होगी यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर भी एक अबव बिलो वाला केस बनाया, तो यहाँ पर भी एक अबव पोजीशन होगी आपकी, और ये होगी आपकी बिलो। अब मैं दूसरी रिंग को इसे अटैच करूंगी, तो रिंग को अटैच करने के लिए भी एक बात बताओ, जब इसका बॉन्ड अबव पोजीशन में, ये आपका प्लेनर शेप हो गई, ये आपकी होगी प्लेनर, ये आपका यहाँ पर A बन गया आपका, और ये होगा ऐसे करके, ये होगा ऐसे और ऐसे। जब एक बताइए इस पोजीशन में हो गई अबव की पोजीशन में, ऐसे करके, ये आपका प्लेनर है, ध्यान रखना, यहाँ से अटैच किया इस प्लेन, और ये हो गया आपका बैक पोजीशन।
ठीक है। तो अगर मैं कोई दूसरा रिंग वहाँ से लेके आऊँगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका भी अबोव उसके बिलो से अटैच करना पड़ेगा, तो उसका भी बिलो मुझे उसका भी एक केस बनाना पड़ेगा, दूसरी वाले रिंग का भी एक अबोव वाला केस बनाना पड़ेगा, एक बिलो वाला केस बनाना पड़ेगा। ठीक है, अबोव वाला बिलो वाला मैंने केस में जब इसका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और बचे कुछ को मैं डायग्राम डाल दूंगी, आपको प्लेन के अंदर डाल दूंगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये क्या होगा, दोनों रिंग्स एक दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर हुई नहीं हुई है, सिंपल सी बात है भाई। एक रिंग तो आपकी सिंपल थी ऐसे, ये बैठी हुई थी, अभी इसके ऊपर नीचे ऐसे है ना, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, अब वो दूसरा बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, दूसरा बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा इसका, ये समझ लो, अगर ये ऐसे है आपका ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ही है इसके अंदर, दूसरा बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, इस तरीके से फॉर्म होगा दूसरा वाला, है ना, इससे, और ये आपका प्लेन लेटा रहेगा, तो ये क्या होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इसका आप 3D स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, दोनों क्या होंगी, प्लेनर होंगी। अब दोनों क्या है, परपेंडिकुलर आएंगे भाई, सॉरी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर मुझे दो, अगर मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी चेक करनी है तो मुझे क्या पड़ेगा, यहाँ दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, या फिर अबोव बिलो वाला सेम हो या फिर ये और ये सेम हो, तो वो आपका ये बी वाला के साथ देख लो। ठीक है, और ए बराबर सी के हो या फिर सी बराबर डी के हो, या फिर ए बी है, सी डज नॉट इक्वल टू डी है, ए बी सी डी ये नहीं है बराबर, दोनों ही बराबर नहीं है, तो इसको आप ए ले लो चाहे बी ले लो, सी ध्यान रखो ऊपर नीचे बिलो अबोव और लेफ्ट राइट वाला, जब हम प्लेन के अंदर होते हैं तो लेफ्ट और राइट केसेस लेते हैं। ठीक है, और अबोव बिलो के अंदर ये वाला केस लेते हैं। ठीक है, अबोव बिलो जो भी कुछ लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल भी देखोगे आप, इसके एग्जाम्पल्स बहुत एग्जाम्पल हैं आपके, ये भी वाला केस देखना जो भी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पैरेललिटी इन स्पाइरल्स, पैरेललिटी इन स्पाइरल्स, स्पाइरल्स कह लो, स्पाइरल्स कह लो, ठीक है, स्पाइरल्स। ठीक है, इसका नाम क्या चेक करेंगे, अब आपकी पैरेललिटी चेक करेंगे, पैरेललिटी होती क्या है इन स्पाइरल्स। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, आपका ऐसे रिंग होती है, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे, ये आपका हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया आपका, यहाँ पर भी कुछ भी मांगे, चलो हाइड्रोजन मान लिया, तो जो आपके डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, जो आपका क्या होते हैं, डबल बॉन्ड्स होते हैं, वो कुछ ऐसे करके अटैच हैं, जैसे आपका ये तो प्लेन के अंदर है, प्लेन करके अबोव है, ये बिलो है। ठीक है, और जो पाई, जो आपका पाई बॉन्ड बन के आया है, वो बॉन्ड ऐसे अटैच होता है, ऐसे 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 अटैच है, ऐसे प्लेन से ऐसे अटैच है वो पाई बॉन्ड। ठीक है, ऐसे अटैच होगा, तो ऐसे अटैच मान लिया मैंने, तो ऐसे अटैच होगा, सिंपल सी बात देखो, ये सब सेम अगेन, ये क्या है आपका, ऐसे अटैच है, ऐसे अटैच होगा इससे, ऐसे रखो, तो एक आपका प्लेन में जाएगा, दोनों चीजें क्या है आपकी प्लेन के अंदर आएंगी। अब फिर ऐसे मान लो आप गाइस, अच्छा ठीक है, वेरी सॉरी गाइस, वेरी सॉरी, मैंने पूरा सोचा डिफरेंट इग्नोर, आप एक तरीके से डिफरेंट केस देख चलते हो उसको। यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे पहले आपके दो बॉन्ड्स लो, ठीक है, आपको पता होगा अगर यहाँ से कोई कार्बन जुड़ा पड़ा तो ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और sp2 हाइब्रिडाइज कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो आपके प्लेन के अंदर आते हैं, जो sp2 ध्यान रखना है, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं जनरली आपके पेयर होते हैं, तो ये भी दोनों क्या होंगे, बॉन्ड आपके प्लेन के अंदर होंगे, तो आपको पता होगा प्लेन के अंदर तो लेफ्ट और राइट वाला केस क्या है, तो आपके दो सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर आपके क्या हो गए, अटैचमेंट कर दिए लेफ्ट राइट के अंदर। ठीक है, लेकिन जो आपकी रिंग अटैच होती है वो क्या होती है, आपकी रिंग अटैच होगी, वो होगी आपकी 3D स्ट्रक्चर के अंदर, 3D स्ट्रक्चर के अंदर मतलब यहाँ पे आपकी रिंग अटैच है। ठीक है, तो रिंग कैसे अटैच है, आपकी ऐसे करे, खड़ी अटैच है आपकी रिंग से, खड़ी कैसे अटैच है, जो आपको प्लेन के अंदर हो गया, ये हो गई इससे रिंग अटैच, ऐसे करके, अगर प्लेन के अंदर होगी तो वो ऐसे अटैच होती है, ध्यान रखना, रिंग की मान लीजिए आप इसे ऐसे करके, है ना, ये आपको खाली है ऐसे मान लीजिए, ये होती है आपकी रिंग, अगर ऐसे प्लेन के अंदर होती है, ऐसे नहीं, ये है अटैच, ऐसे करके ऐसे अटैच है। ठीक है, ऐसे अटैच होगी तो सिंपल जो सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड होंगे अबव बिलो पोजीशन में आएंगे, तो एक यहाँ पर अटैच होगा आपका अबव पोजीशन में, एक होगा आपका बिलो के अंदर, ऐसे आप यहाँ पे अटैच होती है, होता है स्पाइरल्स का केस। तो सिंपल सी बात है, दोनों क्या आपके परपेंडिकुलर है, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, भाई ये अबव है, ये अबव है तो ये प्लेन होते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर, ये बिलो है तो ये भी प्लेन, दोनों ही क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स एक दूसरे के क्या है आपके परपेंडिकुलर, तो सब्स्टिट्यूएंट्स परपेंडिकुलर के सिंपल मतलब दो पीओ से आएंगे इसके अंदर, या तो वर्टिकल डालो या फिर हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर मुझे ए बी वाला केस ही आपके अंदर लेके चलना है। ठीक है, सिंपल केसेस से ये पैरेललिटी आपकी स्पाइरल्स के अंदर। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आपका, दैट इज कॉल्ड पैरेललिटी इन बाइफिनाइल्स। ठीक है, इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, पैरेललिटी इन बाइफिनाइल्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे देखते चलेंगे।
देखो ओके, नाउ वी आर चेकिंग द कायरलिटी इन बाइफिनाइल्स। बाइफिनाइल्स के अंदर हम क्या चेक करेंगे, आपकी कायरलिटी चेक करेंगे। तो बाइफिनाइल क्या होता है, जब दो बेंजीन रिंग्स को अटैच कर दिया जाए, तो दो बेंजीन रिंग्स को क्या कर दिया जाए, अटैच कर दिया जाए। ऐसे मत लिखिए। तो क्या हुआ, आपके दो बेंजीन रिंग्स को अटैच कर दिया जाए एक दूसरे से, दैट मीन इट्स द केस ऑफ बाइफिनाइल्स। ये केस किसका है, आपका बाइफिनाइल्स का। ये किसका मान चलिए, केस बाइफिनाइल्स का केस मान के चलेंगे। ठीक है, ये हो गया आपके बाइफिनाइल्स होते हैं। इसके अंदर हम क्या चेक कर रहे हैं, कायरलिटी चेक कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात, एक बात बताओ, अगर मुझे इसके अंदर पीओएस चेक करना है, तो कायरलिटी मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ प्रेजेंट होगी नहीं होगी, एक बात बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ प्रेजेंट है या नहीं, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। कैसे, एक बात बताओ, बेंजीन है आपकी, बेंजीन नहीं है आपकी, ठीक, ये होगी बेंजीन। बेंजीन में सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं आपके, sp2 हाइब्रिडाइज। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, सारे क्या हैं आपके sp2 हाइब्रिडाइज। सारे sp2 हाइब्रिडाइज मतलब एक प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इसी प्लेन के अंदर मान चलो कैसे भी ये एक प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, या तो मैं इसके अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन डाल दूं ऐसे करके, तो जो कार्बन है ये भी कट जाएगा, सारे कार्बन इसके अंदर कटते चले जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसे ऐसे डाल दूं, तो दोनों में क्या होगा, आपका जो पीओएस है वो प्रेजेंट है, इसमें जैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडीइंग इट, जब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, वेयर वी आर स्टडीइंग द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स इन विच कायरल सेंटर इज एब्सेंट, ठीक है। वी आर स्टडीइंग दिस टाइप ऑफ टॉपिक, सो व्हाई वी नीड टू लर्न दिस, बिकॉज इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसलिए स्टडी करते हैं। मान चलो मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ उसको एक टॉपिक लेके चलो, अगर हमें सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड कर दूँ, सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे ऐड कर दूँ, एक बात बताओ। अगर मैं जो आपके यहाँ पर है, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दूँ, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी, कोई दो सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड कर देते हैं। मान चलो यहाँ पर मैंने जी ऐड कर दी, यहाँ पर भी कोई जी डैश, या फिर एक यहाँ पर ऐड कर दी, जो भी कुछ मान लो। मैं यहाँ पर दोनों में क्या गया, ये जी डैश का, ये जी1, ये जी2, ये जी3, ये चारों मैंने क्या कर दी, ऐड कर दिए। एक सब्स्टिट्यूएंट्स, इन सब्स्टिट्यूएंट्स की भी दो कैटेगरीज है, एक होता है आपका बल्की सब्स्टिट्यूएंट्स, कौन सी काम गए थे मेरे पास इतने की वीडियो, अपने चैनल पे कौन देख रहा है, मैं तो कहीं भाग गया, तो मैं आ गई। अच्छा, तो ये आपके क्या होते हैं, मैं वैसे ही बना कर रखूँ वीडियो में, मेरे लिए कुछ याद है, चलो वैसे लगे जब मैं पूजा को कैसे दिक्कत याद करने की कोशिश है ना, ये अच्छा थोड़ा टाइम मिला बोलो। हाँ, कल मेहनत रहेगी कि अपनी वीडियो को देख लूँ, कैसे याद करी मैं, तू कर रहा है बेडरूम यार करने का मार खुला बताओ, ऐसा लगता है मुझे जिसका तो मैं सारे का आवाज आ जाएगी।